हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं नॉन क्रीमिलियर अर्थात NCL सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, वो भी फ्री में। यदि आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नॉन क्रीमिलियर अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतनी सारी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने किसी एक ब्राउजर को ओपन करते हैं और इसमें सर्च करते हैं RTPS। जैसे ही RTPS सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर जो आपको लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस को स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाना है। इस पर ही यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता सामान्य प्रशासन विभाग। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसी में सर्विस दिखाई देता होगा। अभी हमको सीखना है नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ के बाद हम अंचल स्तर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें सारी डिटेल्स को भरना है। तो चलिए किसमें क्या देना है हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला पूछता है क्या आपके पास पहले से कोई प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करते हैं। फिलहाल हम नो कर रहे हैं। यहाँ से जेंडर पूछा जा रहा है, आपका जो भी जेंडर हो हम उस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से एप्लीकेंट का नाम पूछा जा रहा है। जो भी आपका नाम हो आप नाम डाल सकते हैं। यहाँ से नाम डालने के बाद अगला है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है आवासीय रेसिडेंस एड्रेस। तो हम इस पे क्लिक करते हैं रेसिडेंस। तो सबसे पहला स्टेट पूछा जा रहा है। आपका जो भी स्टेट हो, बिहार है, बिहार को सिलेक्ट करेंगे। आपका इसमें से जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जिला हो, वो हम सिलेक्ट करते हैं। आपका यहाँ से अनुमंडल पूछा जा रहा है। आपका जो भी अनुमंडल हो आप डाल सकते हैं। ब्लॉक पूछा जा रहा है। आपका जो भी ब्लॉक हो हम डाल सकते हैं। यहाँ से ग्राम पूछा जा रहा है। आपका जो भी गाँव का नाम हो, गाँव का ग्राम का नाम, आपका जो भी ग्राम हो ग्राम का नाम लिखें। इसके बाद आपसे वार्ड संख्या पूछा जा रहा है। जो भी आपका वार्ड संख्या हो वार्ड संख्या डाल करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है थाना। जो भी आपका थाना हो आप अपना थाना सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस हो पोस्ट ऑफिस देंगे। अब यहाँ से होल्डिंग नंबर पूछा जाता है, सर्किल नंबर पूछा जाता है। तो आप लोग किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जिस विवरण के ऊपर रेड स्टार मार्क्स है उसी को फिलअप करना कंपलसरी है, अन्यथा कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर थाना के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर स्टार मार्क्स दिखाई दे रहा है तो इसको पढ़ना फिलअप करना जरूरी था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं स्थानीय निकाय का प्रकार। तो आप कौन से स्थान आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत। यदि आप नगर निगम से, नगर पंचायत से, नगर परिषद से हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम ग्राम पंचायत सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से पिन कोड पूछा जा रहा है, पिन कोड देंगे। पिन कोड देने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत, आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है। आपका जो भी ग्राम पंचायत हो सिलेक्ट करेंगे। अब कह रहा अस्थायी पता। अगर आपके पास कोई दो एड्रेस है तो हम दे सकते हैं। ऊपर एड्रेस पर चेक बॉक्स लगा देंगे तो जो ऊपर एड्रेस दिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे देखते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है धर्म। आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं और धर्म देंगे। अब यहाँ से अपना धर्म देने के बाद यहाँ से आपका पूछा जा रहा है वर्ग कैटेगरी। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आप अपना जाति प्रमाण पत्र जो आपका बना हुआ है उस पर देखेंगे तो लिखा होगा। ठीक है, जो भी वर्ग से आते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जाति, आप कौन से जात है अपना जाति सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर पेशा। आपकी पेशा क्या है, आपकी जो भी पेशा है ऑक्यूपेशन आप दे सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ से फादर्स का नाम पूछा जा रहा है। आपकी जो भी पापा का नाम है दे सकते हैं। मदर्स नेम पर हम क्लिक करके आपकी जो भी मम्मी का नाम हो डाल सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आवेदक का मोबाइल संख्या पूछा जा रहा है। आपकी जो भी मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और यहाँ से मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ दर्ज करना होता है। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ से देखेंगे स्क्रीन आ गया OTP। आपका मोबाइल नंबर जो दिए हैं उस पर एक OTP गया होगा। उस OTP को हम यहाँ पे अपना OTP डालने के बाद यहाँ से वैलिड पर क्लिक करते हैं और वेरीफाई करते हैं, ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ से ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है। आपकी जो भी ईमेल एड्रेस हो आप ईमेल एड्रेस अपना दे सकते हैं। इसमें से आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स किसी पद पे हैं, सरकारी सेवा में हैं तो यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आगे देखेंगे
जैसे आप में से देख लेंगे, इसमें से अगर आपके पास जो है जो भी विवरण मैच कर रहा है तो डालेंगे, नहीं तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम इसको छोड़ रहे हैं। अब यहाँ जो है यहाँ पर देखेंगे आय, और आय का विवरण देना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक आय पर रेड स्टार मार्क्स दिया गया है, इसलिए इसको फिलअप करना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र देखेंगे और आपकी जितना भी वार्षिक आय है टोटल कुल आय हम इस पे देंगे। चलिए हम अपने यहाँ पे वार्षिक आय जो भी हम डाल चुके हैं, यहाँ से आप पूछ रहे हैं क्या कर भुगतान करते हैं, अर्थात आप समझ लीजिए क्या सरकार को आप टैक्स देते हैं, हाँ तो इस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ से चलते हैं और आपसे यहाँ से अटैचमेंट डॉक्यूमेंट के लिए पूछा जा रहा है, तो आपके पास जो है स्वयं शपथ पत्र होना चाहिए। स्वयं शपथ पत्र कहाँ से आएगा हम आगे आपको बताते हैं। गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद यहाँ से सर्च करेंगे फॉर्म 11 RTPS दिखाई दे रहा है, ये सर्च करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर वाला लिंक दिखाई देता है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म दिखाई दे देगा क्रीमिलियर के लिए, इसको हम प्रिंट करके इसके ऊपर जो भी जानकारी दिया गया है फिलअप कर लेंगे और इसी फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करना है। तो अभी आप सीखे फॉर्म 11 कैसे लोड किया जाता है। तो चलिए यहाँ से हम फॉर्म स्वयं शपथ पत्र देते हैं, इसके बाद आवास प्रमाण पत्र देते हैं, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र देते हैं, आय प्रमाण देते हैं, कंपलसरी है ही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो भी घोषणा पत्र है अगर यहाँ पर चेक बॉक्स पे अगर टिक लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम चेक बॉक्स लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से वर्ड वेरिफिकेशन पूछा जा रहा है, बढ़ते हैं यहाँ पर दिखाई देगा प्रोसीड, प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपके दिया गया इसमें चेक कर लेंगे, अगर आपके दिया गया कथन सभी सत्य है, गलत नहीं है, अगर गलत है तो इसको सुधारने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम अटैच एनेक्सर पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पे अटैच एनेक्सर पर क्लिक करते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, कह रहा आवेदक का स्वयं शपथ पत्र जो है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं फॉर्म 11 रेसिडेंस सर्टिफिकेट, मतलब आवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होता है, और यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का स्वयं शपथ पत्र यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोड कर देंगे। फिर निवास प्रमाण पत्र यहाँ से लोड करेंगे, इस पे लोड करेंगे। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है हम यहाँ से लोड करते चले जाएंगे। दस्तावेज में आपसे पूछा जा रहा है आप क्या दे रहे हैं, तो आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो इसके बाद हम यहाँ पे सेव एनेक्सर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सबमिट करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ से हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर रिसीविंग दिख जाएगा और इस रिसीविंग को डाउनलोड करके रख लेना है। तो डाउनलोड कैसे करते हैं, इस रिसीविंग को यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट टू PDF, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्यूटर या मोबाइल में रिसीविंग डाउनलोड हो चुका है। तो आप लोग जो है इस तरह से आप अपना NCL सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी पोर्टल पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जाति आवासीय आय डाउनलोड करना एवं उसकी स्थिति चेक करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।